अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $99,707 पे ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन ने लो लगाया है अगेन परसों 91,000 पे। कल 91,000 का लो लगाया मार्केट ने मॉर्निंग में, वीकली ओपनिंग के बाद। हफ्ते की ओपनिंग हुई है, उसके बाद बीटीसी की प्राइस जो है ये $91,228 पे आई है। जो अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं इंपोर्ट पे, जो कि चाइना वगैरह, यूके, कनाडा वगैरह पे, जो उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए कि 25% इंपोर्ट टैरिफ होगा, उस वजह से क्योंकि चीज़ें साथ उसके महंगी होनी है। जाहिर सी बात है, जब चीज़ें यूएस में, जब कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर 25% टैक्स देना पड़ रहा है, उस वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये मसले की बात होती है और इन्वेस्टर्स ने यहाँ से पैसा निकाल लिया, मार्केट आपकी डाउन साइड पे आ गई। अब रही बात यहाँ पर हमारे बुल रन की। बुल रन कहाँ तक जाना है, कब तक जाना है? ये बुल रन तो नहीं है जी, बेयर मार्केट है। इसे हम बियर मार्केट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये अगर हम प्रीवियस साइकिल्स को देखते हैं तो उसके हिसाब में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो परेशानी ये ज्यादा बना रहा है। इसके परेशान करने की कुछ वजूहत हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, लाजमी तौर पे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम इसे बोलें कि ये बियर मार्केट है तो बियर मार्केट तो पॉसिबल ही नहीं है। बुल मार्केट है और अभी तक हमारा टारगेट भी ऑफ कोर्स अपसाइड पे मजीद अचीव होना बाकी है स्टिल, कि मार्केट आपकी कहाँ तक जाती है। हम इसके थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम आ जाता है और ये आपके पास यहाँ पर ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बनती है, ये आपकी ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन बन रही है अप साइड पे यहाँ पे। अब ये आपकी ट्रेंड लाइन रिजेक्शन तो होनी ही होनी है, एक बार यहाँ से तो आपकी मार्केट ने रिजेक्ट होना था। ठीक है, यहाँ से ये आपका 2017 वाला बुल रन है, उसके बाद ये 2021 वाला बुल रन है, और देन इसके बाद आपको मार्केट ने एक दोबारा से यहाँ पर टॉप बना दिया और ये आपकी ट्रेंड लाइन रिजेक्शन मौजूद है, जहां से आपकी मार्केट रिजेक्ट होगी। इसके बाद मार्केट आपको अगेन एक रैली देगी, लेकिन उससे पहले अब ये जो आपके पास गैप मौजूद है, ये जो नीचे गैप है, ये टाइम आ चुका है जब आपकी मार्केट नीचे आएगी, बीटीसी की प्राइस नीचे आएगी। यहाँ पे ये इस टाइम पे जो ये बीटीसी की प्राइस है यहाँ से नीचे आएगी। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या बीटीसी की प्राइस अगर नीचे गिरेगी तो ऑल्ट्स की प्राइस भी मजीद नीचे चली जाएगी? क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो बीटीसी ने इस जगह पर, ये जो आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर भी बीटीसी ने गैप बनाया था, ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला गैप बीटीसी ने बनाया था और इस गैप को आके फिल कर दिया। अगेन बीटीसी सेम यही गैप बना के जा रहा है, ये वाला गैप यहाँ पर मौजूद है। हम पीछे आते हैं, हमारे पास 2021 में बुल रन आया था, फेब का महीना है, फेब 2021, ये फेब 22 मार्केट आपकी नीचे आई, उसके बाद थोड़ी अपसाइड पे गई, फिर यहाँ से नीचे आई, गिरी वापस 30,000 पे, 61,000 से 30,000 पे आई, और ये आपके पास टाइम है अप्रैल मई का। आप लोगों के पास ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ कि बीटीसी की प्राइस जैसे यहाँ पर गिरी थी, सेम अभी भी प्राइस यहाँ पर वापस ये नीचे गिर सकती है, एक ऑल टाइम हाई बना के या ऑल टाइम हाई बनाने से पहले। लेकिन आपके ऑल्ट्स की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि ऑल्ट्स तो ऑलरेडी बहुत डाउन है, और अगर ये प्राइस वापस आती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 71,000 तक आएगी बीटीसी की प्राइस, तो यहां पर अगर ये आती है तो हमारा क्या होगा? अगर यहां पर आपकी मार्केट की प्राइस आती है वापस तो हमारा क्या होगा? इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है और मद्देनजर रख के इसका जवाब देना है कि आपके ऑल्ट्स का क्या होना है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं इस पे एनालाइज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमारे ऑल्ट्स का उस टाइम पे होना क्या। अभी के लिए बीटीसी हमारे पास जो है वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक डॉजी टाइप कैंडल बना रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप जाते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास मार्केट यहाँ से गिरी, 3 दिन कंटिन्यूसली नीचे आती रही है। उसके बाद मार्केट जब मजीद यहाँ से डिप लगा गई नीचे डाउन साइड पे, तो इस एरिया तक जितनी लिक्विडेशंस थी, आप लोगों ने कल अगर देखा हो लिक्विडिटी हीट मैप, तो आप लोगों को पता चले कि 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए, 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स। सबसे बड़ा जो एक ऑर्डर आपका लिक्विडेट हुआ है वो हुआ है 25 मिलियन डॉलर्स का, 25 मिलियन यूएसडीटी का सबसे बड़ा बाइनेंस के ऊपर ऑर्डर जो है वो लिक्विडेट हुआ है। 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स थे टोटल जो लिक्विडेशन हुई है
और उसके बाद मार्केट आपकी फौरन रिकवर होकर अपसाइड पे चली गई और मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,01,310 पे। हाई इसने बनाया 1,02,400 का और उसके बाद फिर आपकी मार्केट नीचे आ गई। अब हमारे पास अगेन सपोर्ट है, ये वाला एरिया 99,000 का, ये सपोर्ट एरिया है और इसी सपोर्ट के ऊपर इस टाइम पे भी मार्केट मौजूद है। 99,538 के ऊपर मार्केट मौजूद है। एनालाइज करते हैं, इसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। बिटकॉइन रिस्क करेक्शन बिलो 90 के ऑन यूएस चाइना ट्रेड वॉर कंसर्न्स। अब ये जो यूएस चाइना की ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, सबसे बड़ा वजह और सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी वजह मार्केट के अंदर सिर्फ यही आजकल बनी हुई है। ट्रेड वॉर कंसर्न्स एंड ट्रेडिशनल मार्केट वॉलेटिलिटी थ्रेटन अ शॉर्ट टर्म बीटीसी करेक्शन बिलो 90,000, एनालिस्ट्स टोल्ड कॉइन टेलीग्राफ 2 आवर्स अगो। 2 घंटे पहले की ये न्यूज आई हुई है कि मार्केट यहां से मजीद नीचे जाएगी। ये आपके पास है मौजूद। ऑन Feb 1st 2025 the US government announced that it would impose a 10% tariff on all Chinese goods exported to the United States on the grounds of fentanyl and other issues. The unilateral imposition of tariffs by the United States seriously violates the rules of the World Trade Organization, which not only does not help solve its own problems but also causes damage to normal economic and trade cooperation between China and the United States. According to the customs law of the People's Republic of China and other laws and regulations and basic principles of international law approved by the State Council, since February 10th, 2025, some imported goods originating in the United States will be subject to customs duties. The relevant matters are as follows. अच्छा जी, वो अब कहते हैं कि 10% जो भी चीजें चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाएंगी उस पर 10% टैक्स देना होगा। और साथ ही वो क्या कहते हैं, approved by the state council since Feb 10th 2025 some imported goods originating in the United States will be subject to custom duties. 2025 10 फेब के बाद जितनी भी चीजें इंपोर्ट की जाएंगी उन पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब वो आ जाएंगी तो उस पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। 15% tariff is imposed on coal and LNG for specific commodity. 10% tariff is imposed on crude oil, agricultural machinery, large volume vehicles and pickup trucks. Specific range of commodities is shown in Annex 2. For imported goods listed in the annex originating in the United States, the corresponding tariffs shall be levied on the basis of the current applicable tariff rates. The current policy of bonded and tax reduction and exemption shall not be changed. List of 15% tariff commodities, list of 10% tariff commodities. नीचे on list दी हुई है। उन्होंने कहा जी कोल या LNG अगर ये इंपोर्ट की जाती है इसके ऊपर 15% टैक्स है टैरिफ। अगर एग्रीकल्चर मशीनरी होती है, क्रूड ऑयल होता है या लार्ज वॉल्यूम व्हीकल्स होते हैं या पिकअप ट्रक्स होते हैं उसके ऊपर 10% टैरिफ इंपोज किया जाएगा। China's decision came in response to Trump's Feb 1st executive order imposing import tariffs on goods from China, Canada and Mexico. After a brief recovery, Bitcoin fell below 1 lakh mark on Feb 4th, pressured by growing fears of a potential trade war ignited by Trump tariff. ये जो ट्रंप टैरिफ आया इसकी वजह से जो फियर ऑफ पोटेंशियल ट्रेड वॉर क्रिएट हुई है तो मार्केट अंडर प्रेशर आ गई, मार्केट आपकी प्रेशर में आ गई और मार्केट 91 तक चली गई। Bitcoin risks short-term correction due to traditional market volatility. This might see a potential short-term risk of a wider correction sub 90K for Bitcoin and in the broader market, including equities and commodities. Bitcoin needs to remain above 97,000 to avoid more downside volatility. ये भी एक एनालिस्ट का कहना है कि BTC को 97,000 के ऊपर अपने आप को लाजमी होल्ड करना पड़ेगा कि मार्केट मजीद इससे नीचे ना जाए। अगर 97,000 से नीचे जाती है तो मार्केट दोबारा 90 को जाके टच कर सकती है। Potential correction below 97,000 would trigger over 1.3 billion worth of cumulative leverage long liquidations across all exchanges. कॉइन ग्लास डाटा शो कर रहा है कि अगर 97,000 से नीचे करेक्शन होती है तो 1.3 बिलियन डॉलर्स की जो लेवरेज ट्रेड्स हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगी
और अगर ये लिक्विडेट होती हैं तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे अगेन एक बार 97 को जाकर रिविजिट कर सकती है। हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो रिकवरी की वर्चुअल ने, जप ने, रे ने, पीएलएस ने, हाइप ने, ऑन्डो, ताओ, इन्होंने रिकवरी की है। एक्सएमआर ने रिकवरी की, सुई ने कुछ रिकवरी की, इथेरियम हल्की फुल्की रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है, एक्सीएन, जेटीओ, ये कुछ कॉइन्स हैं जिन कॉइन्स ने रिकवरी की है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई न्यूज जो कि करीब तरीन हो और यूएसडी से रिलेटेड हो। यूएसडी से रिलेटेड आईएसएम सर्विसेज जो कि 5 फेब को होंगी, वेडनेसडे कल। और इसके बाद यूएसडी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा जो कि फेब 7 नेक्स्ट फ्राइडे को। ब्लैक रॉक का देख लेते हैं, कोई इनफ्लो कोई आउटफ्लो, ताकि हमें उस चीज का भी आइडिया हो जाए। 3 दिन पहले 4 दिन पहले बिटकॉइन का इनफ्लो हुआ, 4 दिन पहले बीटीसी का इनफ्लो हुआ है, इसके अलावा कोई इनफ्लो नहीं है। पोर्टफोलियो अगर आप इनका देखते हैं तो इस टाइम पे 59.91 बिलियन डॉलर्स का है और 28 ऑफ जनवरी 2025 पोर्टफोलियो था 63.02 बिलियन डॉलर्स, यानी 3.11 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है ब्लैक रॉक को भी। लेकिन स्पॉट ईटीएफ है, स्पॉट में बाइंग है, तो मार्केट नीचे आ गई तो उनको परेशानी की तो ऑफ कोर्स कोई जरूरत नहीं है। आप लोग परेशान होंगे जरूर, लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं कि 59 बिलियन डॉलर्स पे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो आ गया है जिनको 3.11 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है, तो हमारे 50-100 डॉलर, 200 डॉलर या 1000, 1500, 2000 डॉलर जो स्पॉट में पड़े हुए, उस पर कोई हमें परेशानी लेने की जरूरत नहीं है किसी भी किस्म की। रिटर्न्स की बात की जाए तो Q1 बिटकॉइन का प्लस 65.68% है और मंथली रिटर्न्स में फेब जो है वो 3.31% माइनस आ रहा है, जो कि पॉजिटिव में चला जाएगा। और जो आपका इथेरियम का क्वार्टरली रिटर्न है वो 15.12% माइनस है और यकीनन आपका जो फेब है वो 13% माइनस में, 13.97% माइनस में, जो कि ज्यादा है, मोर देन जनवरी। इसके बाद आ जाए ग्रीड इंडेक्स पे, तो ग्रीड हमारी 72 पे है, लोग ग्रीडी हुए हैं। अगर हम आके देखते हैं आरएसआई हीट मैप को तो एवरेज और न्यूट्रल पोजीशन में है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की कल लिक्विडेशन हुई है और अभी पिछले 24 आवर्स के अंदर या पिछले 12 आवर्स में अगर देखते हैं तो 152 मिलियन डॉलर्स लॉन्ग्स लिक्विडेट हो गए, 82 मिलियन डॉलर्स शॉर्ट लिक्विडेट हो गए। और लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास लिक्विडेशंस डाउन साइड पे 97 से नीचे पड़ी हैं और अपर साइड पे 1,06,000-7,000 के ऊपर पड़ी हुई हैं लिक्विडेशंस। ये हमारे पास हैं कुछ लिक्विडेशंस जो कि थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। और अगर हम 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो लिक्विडेशन 97,375 तक पड़ी है। इससे नीचे मार्केट आती है तो मार्केट लिक्विडेट करेगी लोगों को और यकीनन मार्केट लिक्विडेट करेगी भी। अपसाइड पे मजीद देख लेते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट लिक्विडेशन किस जगह पे पड़ी है। 1,07,000 के ऊपर ये लिक्विडेशन पड़ी हैं जो कि ऑलमोस्ट 2-3 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर एनालिसिस पे, बीटीसी को देखते हैं कि बीटीसी नेक्स्ट हमारे पास क्या कर रहा है। बीटीसी पे अगर हम SMA 50 को देखते हैं, अगर हम SMA 50 को देखते हैं तो SMA 50 की इस टाइम पे सपोर्ट ली हुई है, मार्केट इससे नीचे गई है, सपोर्ट ले रही है। अगर हम SMA 100 को देखते हैं तो SMA 100 में पहली बार इतने टाइम फ्रेम में, ये जो इतना टाइम फ्रेम गुजरा है, इस टाइम फ्रेम में पहली बार बीटीसी ने टेस्ट किया है SMA 100 को। SMA 100 को इसने टेस्ट कर लिया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे आए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूं तो यहां पर हमें पता चलता है कि हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मार्केट आपकी अप डाउन अप डाउन अप डाउन यहां पे चलती रही है। इस रेंज के अंदर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, एक रैली पकड़ी, एक रैली पकड़ के मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई है। साइडवेज हो के इसने आके टेस्ट किया इसको और इस वक्त डेट देखते हैं तो है हमारे पास 25 जनवरी। 25 जनवरी को मार्केट SMA 100 को टेस्ट करती है और उसके बाद मार्केट साइडवेज रहती है 5 फेब तक, यानी 10 दिन आपकी मार्केट साइडवेज रहती है और इसके बाद मार्केट आपको एक रैली देती है। अब यही सिनेरियो यहां पर देखते हैं कि हमारे पास सिनेरियो अगेन बन रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही है, अप डाउन, इसके बाद अगेन एक रैली बनती है। इस रैली के बाद मार्केट आपको
दोबारा से SMA 100 को आके टेस्ट करती है और टेस्ट करके वापस मार्केट बाउंस हो जाती है। मजीद 8 से 10 दिन लगेंगे, मजीद 10-12 फेब के बाद। अब यहां पर ये टाइम और था 25-26 जनवरी, यहां पर है 4 फेब 3 फेब, 10-12 दिन मजीद लगेंगे। अब हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यहां पर इस जगह पर भी अगर हम देखते हैं तो यहां पर SMA 50 को आके SMA 100 को मार्केट ने आके टेस्ट किया, यहां से बाउंस हुई है, बाउंस होके मार्केट आपकी वापस नीचे चली गई है, बाउंस होके मार्केट आपकी वापस डाउन साइड पे चली गई है और इससे नीचे गई है। यहां पे जाके फिर आपकी मार्केट वापस इससे बाउंस होती है, रीटेस्ट करती है और अप साइड पे चली जाती है और ये आपकी लास्ट रैली है। अगर हम ट्रेंड लाइन रिजेक्शन को देखते हैं तो मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन रिजेक्शन पे आ चुकी है और मार्केट यहां से रिजेक्ट हो रही है। तो मार्केट को यहां से मजीद नीचे आना चाहिए 72 पे, ये वाला जो एरिया है इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 73 72। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, इसके मुतालिक आपने लाजमी तौर पे बात करनी है। और उस वक्त आपके ऑल्ट्स की क्या सिचुएशन होगी जब यहां से मार्केट आपकी गिरेगी नीचे और मजीद नीचे जाती है, ऑल्ट कॉइन्स आपके क्या करेंगे इसके मुतालिक आप लोग मुझे बताएंगे। BTC को मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ली हुई है मार्केट ने 99 की और 97 इटसेल्फ सपोर्ट है। यहां पर जो 97,000 है ये एक सपोर्ट एरिया है। यहां पर थोड़ा सा हम इसको थिक कर लेते हैं, कलर है इसका ऑरेंज किया हुआ, ये हमारे पास सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो जो आपने एनालिसिस देखे लास्ट यहां पर जो किसी एनालिस्ट ने किए हुए हैं उसके मुताबिक भी मार्केट 90,000 से मजीद नीचे जाएगी। अगर 90,000 से मजीद नीचे जाती है पॉसिबली 89,000 से भी नीचे चली जाएगी, 88 तक चली जाएगी, क्योंकि फिर ये इस एरिया के नीचे जो लिक्विडेशन पड़ी हैं, इस वीक के नीचे, ये जो वीक है इस वीक के नीचे जो लिक्विडेशन पड़ी हैं ये वाली लिक्विडेशन भी मार्केट आपकी उठा लेगी। थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मार्केट आपकी SMA 100 को टेस्ट कर रही है अपसाइड पे और SMA 50 को रिजेक्ट करके SMA 50 से रिजेक्ट होके वापस आ गई। SMA 50 से रिजेक्ट होगी, SMA 100 की जगह पे हम 200 कर लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या हिसाब बनता है। ये आपके पास SMA 200 है, इसमें अभी तक स्टिल आपकी मार्केट ने डेथ क्रॉस नहीं दिया। SMA 50 ऊपर है, SMA 200 नीचे है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे डेथ क्रॉस मार्केट आपकी ने नहीं दिया अभी तक। अगर मार्केट दोबारा जाके टेस्ट करती है 1,01,000 को और यहां से रिजेक्ट होती है नीचे और मजीद नीचे आ जाती है 90 से भी नीचे चली जाती है तो पॉसिबली यहां पर डेथ क्रॉस हो जाएगा। अभी करंट हमारे पास सपोर्ट बनी हुई है 97 का एरिया, 97 का एरिया हमारे पास सपोर्ट है। जो ये वाली मैंने ऑरेंज लाइन लगाई हुई है जिसमें यहां पर भी सपोर्ट थी, यहां पर भी सपोर्ट थी, ये रिजेक्शन थी, ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, यहां पर ये रिजेक्शन थी, यहां पर ये रिजेक्शन थी, यहां पर रिजेक्शन थी। ये आपके पास मेजर एक SNR लेवल आ गया। अब इस सपोर्ट को होल्ड किया होगा, यहां से मार्केट को अप साइड पे जाके ब्रेकआउट देना चाहिए 1,02,000 को। 1,02,000 को अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, 1,02,000 को मार्केट आपकी ब्रेकआउट देती है तो आपके पास जो टारगेट होगा वो 1,04,000 का होगा और उसके बाद 1,05,200 का होगा। अगर आपकी मार्केट 1,02,500 के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तब तक रास्ते में आपके रुकावट ही रुकावट है। यहां पर ये आपके पास रुकावट ही रुकावट है। आपके पास सबसे पहले तो ये रुकावट है जो करंट बनी हुई है, उसके बाद सेकंड ये SMA 50 की रुकावट है, उसके बाद थर्ड ये रिजेक्शन की रुकावट है। अब ये तीन तो आपके पास रुकावटें ही रुकावटें हैं। इसके ऊपर मार्केट आपकी क्लोजिंग देती है तो मार्केट आपकी 1,05,200 तक जा सकती है। यहां से मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है ये वाला जो आपका एरिया है और 97 की सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाती, 97 के बाद आपकी मार्केट 95 पे आ जाएगी, $2,000 मजीद नीचे गिर जाएगी। उसके बाद मजीद फिर डाउन साइड पे ये वाले एरियाज आ जाएंगे, मजीद डाउन 92, 91, 90,000 एंड देन फिर 88,000 तक एक वीक लग सकती है। ये आने वाले 8-10 दिनों की कहानी है, 8-10 दिनों की। मार्केट यहां से अपसाइड पे चली जाए आपको एक नया हाई मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आपके पास ये जो एक मेजर एरिया है जिस एरिया में मौजूद है मार्केट जो कि सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कम से कम ये 8-10 दिन पहले ये हमारे पास मार्क किया हुआ है। इस एरिया पे, यहाँ पर ये एरिया था जब मार्केट आपकी यहाँ पे चल रही थी
उस वक्त ये रिजेक्शन और ये दो सपोर्ट लेवल्स मैंने बना दिए थे कि ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रिजेक्शन लेवल है। तो इन एरियाज को जब तक मार्केट टेस्ट कर रही है तब तक मार्केट इसके अंदर ही चल रही है और इसी के अंदर ही रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बीटीसी की प्राइस यहां से मजीद नीचे जाती है, जो सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अगर यहां से नीचे जाती है मजीद और आके टेस्ट करती है SMA 200 को, SMA 200 को आके टेस्ट करे, यहां पर देखें तो लास्ट भी आपकी जो मार्केट है ये नीचे आई थी, SMA 200 के भी नीचे चली गई थी और उसके बाद फिर आपकी मार्केट अप साइड पे गई। अगर सेम सिनेरियो अभी भी यहां पर होता है कि मार्केट आके इसको टेस्ट करती है और ये वाला आपका गैप भी फिल होता है, ये वाला, उस वक्त आपके आर्ट्स की सिचुएशन क्या होनी है, इसके मुतालिक आप लोगों ने मुझे लाजमी तौर पे बताना है। और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स इसके बाद क्या कर सकते हैं अगर मार्केट यहां पर भी आती है। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज।